अध्याय 20 स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन। आज इस वीडियो में हम स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम स्वच्छता के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आज की तारीख में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम स्वच्छता से कि स्वच्छता होती क्या है और बोर्ड के अनुसार स्वच्छता के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए। मानव जीवन मूल्यों में एक मूल्य स्वच्छ रहना भी शामिल है। स्वच्छ तो भारतीय संस्कृति है। भारतीय दर्शन में शरीर, आत्मा, मन, बुद्धि और पर्यावरण का शुद्ध रखना मानव जीवन की महत्वपूर्ण कार्य बताया गया है। यानी आपका शरीर स्वस्थ है, आत्मा स्वच्छ है, मन, बुद्धि और पर्यावरण अगर शुद्ध है तो मानव जीवन का सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य भी यही है, इन सबको शुद्ध रखना। प्राचीन शिक्षा पद्धति में यज्ञोपवीत संस्कार के बाद शिष्य को स्वच्छ रहने की शिक्षा दी जाती थी। जब वो जनेऊ धारण कर लेता है और यज्ञ संपन्न हो जाता है, संस्कार संपन्न हो जाता है, तो शिष्य को स्वच्छ रहने की शिक्षा दी जाती थी। बीमारी फैलाने वाले कचरे में पारिवारिक या कारखानों का दूषित जल, मानव व पशुओं का ठोस कचरा तथा कृषि संबंधी कचरे शामिल है। इन सभी प्रकार के कचरे का निस्तारण करना ही स्वच्छता है। ठीक है। WHO ने स्वच्छता को कई प्रकार से परिभाषित किया। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है, तो हम WHO के द्वारा दी गई परिभाषा को हम समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, लोगों को स्वच्छता के लिए शौचालयों व दूषित पानी को स्वयं स्वच्छ रखने के साधनों व उपायों को करने की आवश्यकता है। लोगों को स्वच्छता के लिए शौचालयों व दूषित पानी को स्वयं स्वच्छ रखने के साधनों व उपायों को करने की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट, स्वच्छता का सामान्य आशय उन प्रावधानों, सुविधाओं और सेवाओं से है जो मानव से मल, मूत्र और कचरे आदि का सुरक्षित निस्तारण करते हैं। बहुत से व्यवसायी लोग इस बात से सहमत है कि स्वच्छता पूर्ण रूप से एक बहुत बड़ा विचार है और इसमें कुछ बातें शामिल हैं। जैसे पहला पॉइंट, मानव के मल, मूत्र, कचरे आदि का सुरक्षित संग्रहण, भंडारण, उपचार, निस्तारण तथा पुनः प्रयोग होना चाहिए। दूसरी बात, ठोस कचरे का पुनः प्रयोग हो, पुनः चक्रण का प्रबंधन किया जाए। तीसरी बात, पारिवारिक दूषित जल की निकासी और निस्तारण और पुनः प्रयोग या पुनः चक्रण के उपाय किए जाएं। चौथी बात, तूफान के पानी की निकासी व्यवस्था होनी चाहिए। पांचवी बात, औद्योगिक कचरे का संग्रहण व निस्तारण प्रबंधन किया जाना चाहिए। यानी फैक्ट्रियों से जो कचरा आता है उसका संग्रहण भी होना चाहिए और निस्तारण, उसके निकलने का भी व्यवस्था होनी चाहिए। तूफान के पानी की भी निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए। दूषित जल जो है उसकी भी निकासी और उसके निस्तारण और पुनः उसको कैसे काम में लिया जाए, इसके बारे में भी उपाय होने चाहिए। खतरनाक कचरा जैसे केमिकल का कचरा, रेडियो एक्टिव वाला कचरा और अस्पतालों का कचरा आदि का संग्रहण व निस्तारण प्रबंधन होना चाहिए। तो WHO ने स्वच्छता की जो है ये परिभाषाएं दी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बहुत से व्यवसायी लोग इस बात पर सहमत है कि वास्तव में ये एक बहुत बड़ा विचार है स्वच्छता। आइए स्वच्छता पर ध्यान क्यों दिया जाना चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। गंदगी या कचरा का पैदा होना घनी आबादी क्षेत्रों के लिए कष्टदायी होता जा रहा है। विशेष रूप से कमजोर समूहों के बच्चे, जवान और वृद्ध बीमारियों से दुख पा रहे हैं जिनकी प्रतिरोधी क्षमता कमजोर है। पर्यावरण को दूषित करने का एक कारण कचरे का खराब नियंत्रण है। आज हम पर्यावरण को दूषित देख रहे हैं, उसका कारण यही है कि हम जो कचरा है, खराब कचरा, उस पर हम नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, खराब नियंत्रण है हमारा। बहुत से लोगों पर अपनी गंदगी और कचरे निस्तारण के अभी भी पर्याप्त साधन लोगों के पास नहीं है। अनउपचारित दूषित जल और अतिरिक्त कचरा पर्यावरण में मानव स्वास्थ्य को कई प्रकार से दुष्प्रभावित करता है। जैसे पहला पॉइंट देखो, पीने का पानी का दूषित होना। दूसरा, खाद्य श्रृंखला का दूषित होना, फल, सब्जी, मछली आदि का दूषित होना। नहाने व मनोरंजन से जल दूषित होना। मक्खियों एवं अन्य कीटों का बढ़ना जो बीमारी फैलाते हों। मानव जब कभी भी अपनी गंदगी नष्ट करता है तब स्वच्छता और स्वास्थ्य में प्रगति होती है और अच्छी तरह स्वास्थ्य में सुधार होता है। अब आप देखिए स्वच्छता के प्रकार कौन कौन से हैं, कितने प्रकार की है स्वच्छता। टाइप्स ऑफ सैनिटेशन। ठीक है, स्वच्छता के प्रकार। तो सबसे पहले देखिए CLTS,
CLTS। इसका मतलब क्या है? C मतलब कम्युनिटी, L मतलब लेड, T मतलब टोटल, S मतलब सैनिटेशन, यानी सामुदायिक स्वच्छता। तो सामुदायिक स्वच्छता का संबंध जो है वो ग्रामीण लोगों की सहज और लापरवाही पूर्ण तरीके से खुले में मलमूत्र त्यागने की प्रक्रिया से है। आपने गांव में ये देखा होगा कि लोग कहीं पर भी जो लापरवाही तरीके से खुले रूप में मलमूत्र त्यागते हैं। सामुदायिक स्वच्छता के माध्यम से ग्रामीण लोगों को खुले में मलमूत्र त्यागने से रोकने के लिए ये सुविधाओं से परिचित कराने के लिए ये योजना शुरू हुई है। CLTS, कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन, सामुदायिक स्वच्छता। दूसरा प्रकार देखिए, शुष्क स्वच्छता। अब ये शुष्क स्वच्छता क्या होती है? ड्राई सैनिटेशन। शुष्क स्वच्छता से तात्पर्य है शुष्क शौचालय, पेशाब घर आदि अतिरिक्त प्रयासों से है, केवल हाथ धोना ही इसका उद्देश्य नहीं है। तीसरा, पारिस्थितिक स्वच्छता यानी इकोलॉजिकल सैनिटेशन। पारिस्थितिक स्वच्छता सामान्य रूप से सुरक्षित कृषि उपायों और स्वच्छता के गहन संबंध है। कृषि उपाय और स्वच्छता दोनों का संबंध है। दूसरी भाषा में हम समझ सकते हैं कि ये इनके संसाधनों के सुरक्षित पुनर्चक्रण की बात की जा रही है। पौष्टिक आहार, जैविक फसलों की पैदावार में अनवीनीकरण, संसाधनों के प्रयोग को कम करना, ये सब पारिस्थितिकी स्वच्छता के अंतर्गत आता है। पर्यावरणीय स्वच्छता, बीमारियों से संबंधित पर्यावरण के कारकों का नियंत्रण पर्यावरणीय स्वच्छता के अंतर्गत आता है। ठोस कचरा प्रबंधन, पानी और दूषित जल का उपचार, औद्योगिक कचरा उपचार, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण इसी श्रेणी के लघु अंग हैं। फिर आता है आपका पांचवा पॉइंट, सुधरी और बिना सुधरी स्वच्छता। तो सुधरी और बिना सुधरी का क्या मतलब है? इसका संबंध हजारों वर्षों पुरानी गृह स्तर पर मानव के मलमूत्र त्याग नियंत्रण से है। इसके अंतर्गत स्वच्छता और पानी आपूर्ति की देखभाल की जाती है। उसके बाद छठा पॉइंट है आपका स्वच्छता का अभाव। इसका संबंध सामान्य रूप से शौचालय की कमी से है, जिसका उपयोग व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक करता है। स्वच्छता सामान्य रूप से खुले में मलमूत्र त्यागने और जन स्वास्थ्य विषय में गंभीर संबंध रखता है। स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, आप समझ गए होंगे। सातवां पॉइंट, पुष्टिकारक स्वच्छता यानी सस्टेनेबल। यह है इम्पॉर्टेंट, पुष्टिकारक स्वच्छता या सस्टेनेबल सैनिटेशन। इसका क्या मतलब है? पुष्टिकारक स्वच्छता का क्षेत्र संपूर्ण स्वच्छता या मूल्य श्रृंखला है, जिसमें उपभोक्ता के अनुभव पर मलमूत्र, दूषित जल के परिवहन, उपचार, पुनः उपयोग, निस्तारण के तरीके शामिल है, जिससे पर्यावरण और प्रकृति दोनों के संसाधनों की रक्षा की जा सकती है। तो आपने स्वच्छता पर ध्यान क्यों दिया जाना चाहिए? स्वच्छता क्या है? स्वच्छता के प्रकारों का अध्ययन किया।